हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई अभी बज रहे हैं फ़िलहाल शाम के 6 और आज मैंने कराया अपने नी का एक्सरे। तो आज का जो पूरा दिन था वो ऐसे ही मतलब नी के एक्सरे में, हॉस्पिटल में, इन सब में अस्त व्यस्त हो गया। तो आज के जो हमारे टास्क थे, जो भी ऑनलाइन क्लासेस थी, वो मतलब बिल्कुल भी नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो आज हमने ये डिसाइड किया है कि हम करेंगे फुल नाइट स्टडी। तो आपका स्वागत है मेरे फुल नाइट स्टडी व्लॉग में। तो उससे पहले हमें जाना है मेडिकल स्टोर पे, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयाँ लेने के लिए कहा था। तो सबसे पहले चलते हैं और वो दवाइयाँ लेके आते हैं। तो फिलहाल मैं आया हूँ अपने गांव के पार्क में और यहाँ पर बच्चे बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। तो बिना लेट किए चलते हैं मेडिकल स्टोर पे। मेडिकल स्टोर से लेके आया हूँ ये दवाइयाँ। तो अभी हो रही है रात की सब्जी की तैयारी और बाद में हमें बहुत काम है। तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ अपने स्टडी रूम में और मैं अपने साथ ट्राईपोड, फ़ोन, स्टडी लैम्प, चार्जर ये सब लेके आया हूँ। और साथ में 2 पानी की बोतल्स भी हैं, ताकि आपको जब जब प्यास लगे तो आपको बार बार नीचे नहीं जाना पड़े। और बाहर का व्यू कुछ ऐसा है। अभी बज रहे हैं रात के 10। जिम्मेदारी ऐसी चीज होती है जो रातों की नींद छीन लेती है। रात में जगने वाला हर लड़का आशिक नहीं होता। पैसा और समय में तालमेल बिठाना बहुत जरूरी होता है। पैसा कहता है कि तू कुछ करेगा तो हम आएंगे, जबकि लोग गलती करते हैं। लोग कहते हैं कि पैसा आएगा तब हम कुछ करेंगे। ऐसा नहीं है। पैसा कहता है कि तू मुझे आज बचा ले, मैं कल तुझे बचा लूंगा। पैसा बेशक भगवान नहीं है और ना ये आपके साथ ऊपर तक जाएगा, लेकिन पैसा जब तक आपके साथ है ना, तब तक आपको नीचे गिरने नहीं देगा। देखिए, पैसा जीवन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। इंसानियत मायने रखने चाहिए। समय के साथ अब कभी खिलवाड़ मत कीजिएगा। दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय है। लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगा। वक्त नहीं लगाइए आपको यह निर्धारित करने में कि क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा आपका क्या करना है। हम सब की सबसे पहली जो शिक्षक होती है वो माँ होती है, इसलिए माँ का शिक्षित रहना बहुत जरूरी है। अगर कोई शिक्षित माँ है तो वो कभी भी अपने बच्चे को शिक्षा से दूर नहीं करेगी। मेरा ये हरगिज़ कहना नहीं है कि जिसकी माँ अशिक्षित है उसका बेटा पढ़ा लिखा नहीं होगा। मेरी माँ आज भी अनपढ़ है, आज भी उससे 1 रोटी मांगते हैं ना तो वो 2 रोटी दे देती है। दुनिया की सबसे अच्छा अलार्म जो होता है वो माँ होती है। आप कहिएगा सुबह 7 बजे उठाने के लिए, वो आपको 6 बजे ही उठा देगी और कहेगी बेटा 8 बज गया। आपको इस दुनिया में आपको सबसे बेहतरीन ढंग से जानती है कोई तो आपकी माँ। वो और दुनिया से आपको 9 महीने पहले से जान रही होती है। कहा जाता है कि मेरे नसीब में एक भी गम न होता अगर मेरी तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को मिला होता है। माँ बचपन से पाल के बड़ी होती है। आइए यही ना है छोटका, बड़ा होके क्या बोलेगा, माई वाइफ माई लाइफ। गजब बबुआ गजब। इतना उम्र पे छोड़ दी रहती माई ने तो कुत्ता नोच के खा गया रहता। बड़ा होके कहेगा माई वाइफ माई लाइफ। कभी भी माँ बाप से आप ऊंचे आवाज़ में बात नहीं कीजिएगा, वरना आपको शिक्षित कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। और बाप जो होता है ना, बड़ा खुददार इंसान होता है, कभी बोल नहीं पाता है। माँ तो बोल भी देती है ना, बाप बोल नहीं पाता है। जेब खाली रहने के बावजूद मैंने बाप को कभी ना कहते नहीं देखा। इस दुनिया में बाप से रईस इंसान मैंने नहीं देखा।
मिलेगा तो रौंद के निकल। तो अभी बज रहे हैं रात के 1:45 और स्टैटिक जीके की क्लास पूरी हो चुकी है। तो ये मैंने बनाए हैं कुछ स्टैटिक जीके के नोट्स। और अगर आज के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स ये वो पूछता ही पूछता है, तो आपकी इसकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। टास्क पूरे हो चुके हैं उनको करते हैं हाईलाइट और चलते हैं अगले टास्क की तरफ। तो अभी मैंने लिया है एक 15 मिनट का ब्रेक, और उस ब्रेक में माइंड फ्रेश करने के लिए मैं देख रहा हूँ एक यूपीएससी एस्पिरेंट का व्लॉग। सफलता की कहानियां बहुत सुनने को मिलेगी, लेकिन सफलता केवल एक चीज मांगता है, आपसे समय। आप अपने जिंदगी का सबसे ज्यादा टाइमिंग, दिन का सबसे ज्यादा समय किसे देते हैं, वही एरिया में आप सफल होंगे। अगर आप दिन भर में गेम खेलते हैं तो आप सफल नहीं होने वाले हैं। आप 24 घंटा में यदि 10 घंटा सोते हैं, सोने में आप सफल हो जाएंगे कुंभकर्ण के। आप जब तक नहीं चाहिएगा दिल से तो कोई आपका नहीं हो सकता है। आप सपोज कीजिए आप किसी लड़की को दिल से नहीं चाहिएगा, कहेगा दूर ऐसे चाहिए, तो वो नहीं समझ जाएगी लड़कियां कि हमको दिल से नहीं चाहता है। कभी आपको भाव देगी नहीं देगी, सब समझदार होता है। और कोई लड़की किसी लड़का को ऐसे कहती है कि एकरा लगे मोटरसाइकिल एकरा फंस। तो चैप्टर के 30 क्वेश्चन लगाने के बाद मुझे लग गई भूख, तो चाय और स्नैक्स का नाश्ता करते हैं और चलते हैं। शिक्षा को, पढ़ाई को, चाहे वो पॉलिटी हो, मैथ हो, अगर दिल से नहीं चाहते हैं ना तो वो भी समझ जाता है कि साला टाइम पास करना चाहता है, फिर वो आपका नहीं होगा। अरे दिल से चाहो, दिल से दुनिया का कुछ भी मिल सकता है, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो या शिक्षा हो। समझ में आ गया कि नहीं? और आधा लड़कों का दिल टूट गया, लड़की छोड़ के चल गया। अरे भाड़ में जा साली, लड़की छोड़ के चल गई तो क्या हो गया? लड़की ऑक्सीजन थोड़े है कि चल जाएगी तो मर जाओगे। हाँ, तो कामयाबी पाने के लिए ना पागल बनना पड़ता। अगर आप इस रूम में देखिएगा ना तो पागल की तरह पढ़ा रहे हो, अकेले हमें सोचिए, अकेले इतना बड़ पागल की तरह बोल रहे हैं, तो आप नहीं बोल सकते। हाँ, तो बहुत ज्यादा आपको शर्म वाले बन गए हैं आप। कहीं भी अकेले बैठिए, अकेले जगह नहीं तो बाथरूम में जाके बैठिए अकेले, लेकिन अकेले रहिए। जिस तरह हम पागल की तरह बोल रहे हैं ना, आप भी पागल की तरह बोलिए। भले लोग आपको कहेंगे कि पगला है, दुका बोलते रहता है, लेकिन एक दिन वही कहेंगे लोग कि पढ़ने में ठीक ठाक। क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। और रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं जिनके रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता हो। याद रखिएगा, जिस समय आपका किस्मत साथ न दे, समझ जाइएगा कि आपकी मेहनत आपका साथ देगी। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है, कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन जो मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है। चढ़ने में तो थकान देगी, लेकिन कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, आपको अपने मंजिल तक पहुंचाएगी और बुलंदी पे चढ़ने। तो अभी का टाइम हो चुका है 5:30 और हमने अपना रूम समेट लिया है। तो सुबह का व्यू कुछ ये है। तो गुड नाइट।